आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य पी खुराना जी। आचार्य जी से आप भी उन अनसुलझे सवालों का जवाब जान सकते हैं जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं आज और कल का राहु काल। आचार्य जी। जी, राहु काल का समय जो शनिवार के दिन था वो प्रातःकाल 9 बजे से लेकर प्रातःकाल 10:30 बजे तक का था। रविवार को ये समय चलेगा 4:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक, शाम के 4:30 से शाम के 6 बजे तक। एक ही बात हम बताना चाहते हैं राहु काल के बारे में कि किसी प्रकार का आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, एग्रीमेंट करना चाहते हैं, शादी की बात करना चाहते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को स्थगित कीजिए राहु काल के दौरान। मगर पूजा पाठ करना चाहते हैं, डॉक्टर को मिलना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर को मिलना चाहते हैं, इसके लिए किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है। एंड गॉड ब्लेस यू। तो चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि का राशिफल। आपका ग्रस्त जीवन आज बिल्कुल अच्छा रहेगा। इसके साथ लंबी यात्रा करते हैं तो आपके लिए काफी दिन उत्तम है। शुभ रंग आपका हरा पीला और भाग्य तो बहुत ही कमाल का आपका 71%। गॉड ब्लेस यू। और सावन में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का तीसरा उपाय क्या है? 2 उपायों के बारे में आचार्य जी आपको बता चुके हैं। अब आचार्य जी से जानते हैं तीसरा उपाय। आचार्य जी। जी, तीसरा उपाय हम क्या कहना चाहते हैं? शादी आपकी विलंब क्यों हो रही है? आपने एमबीए भी कर लिया, आपने डॉक्टर भी बन गए, आपने इसके साथ आईएएस भी बन गए, आईपीएस भी बन गए, जुडिशरी भी कर ली, इतने इतने बड़े आपने ओहदे प्राप्त कर लिए और माशाल्लाह आप चेहरा देखते हो इतने हसीन और इतने प्यारे हैं, मगर फिर भी आपको मनचाहा पति या मनचाही पत्नी नहीं मिलती। अजी भोले शंकर को प्रसन्न कीजिए। हम आपको बताने वाले हैं वो तीसरा उपाय आपको क्या करना होगा। वो तीसरा उपाय है शिव शंकर के आपने मंडे और सोमवार को जो शिव शंकर को दिन जो अलॉट है वो है मंडे का दिन, जो चंद्र का दिन है। तो मंडे का दिन आपके भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए अति उत्तम है। तो क्या करेंगे, क्योंकि चंद्रवार है इसलिए आपने 11 चंद्र यंत्र आपने तैयार करने हैं। 11 चंद्र यंत्र। चंद्र यंत्र क्या होता है? 9 खाने बना लीजिए। पहली लाइन में लिखेंगे 729, दूसरे खाने में लिखेंगे 864 और तीसरी लाइन में लिखिए 3, 10 और 5। 11 चंद्र यंत्र बनाकर उसको चंदन की थाली में चंदन के साथ अपने यंत्र बनाने हैं, चंदन के लेप के साथ। उसके बाद 11 माला आप मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम च चंद्राय नमः, ओम च चंद्राय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको वादा करते हैं, हमको भगवान शंकर पे इतना भरोसा है कि आपकी मनोकामना शादी की बिल्कुल पूर्ण होगी। एंड गॉड ब्लेस यू। और सावन सूत्र कार्यक्रम में आगे आपका इंतजार कर रहा है। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था, जी हाँ, सभी दुखों का, सभी कष्टों का निवारण होगा। ये उपाय है आचार्य जी सावन सूत्र में लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल। नौकरी में परिवर्तन के बारे सोचते हैं तो आप बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं। लंबी यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी। शुभ रंग आपका हल्का हरा है। नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। संतान का योग है। शुभ रंग आपका स्लेटी और भाग्य आपका साथ देगा 90%। भगवान शंकर तो वैसे ही आपके ऊपर मेहरबान है आज। गॉड ब्लेस यू। जी, 3 उपायों के बारे में हम जान चुके हैं आचार्य जी से। अब जानते हैं कि सावन में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का चौथा उपाय क्या है। आचार्य जी। सबसे बड़ी बात यह है कि संतान की प्राप्ति का जो हमारी कुंडली है, किसी भी इंसान की सबसे कठिन काम वो है। इंसान चाहे जितने मर्जी करोड़ों पता क्यों ना होए, अगर उसकी संतान नहीं है तो उसको लिए काफी समस्या रहती है। लेकिन भगवान शंकर अगर आपके ऊपर मेहरबान हो तो संतान की अप्राप्ति कर सकते हो। उसके लिए हम उपचार बता रहे हैं। भगवान शंकर को अगर प्रसन्न करना है, उनकी संतान की गणेश जी की आप पूजा करेंगे तो भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। तो क्या करेंगे, गणेश जी की प्रतिमा के आगे इन सावन के दिनों में 11 लड्डू आप रखिए और उसके बाद 11 मंत्र आपने मंत्र का जाप करना है। ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गणपते नमः, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता करिए। भगवान शंकर के पुत्र को जब खुश करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, मेरा कहने का मतलब है, जरूर होगी। एक बार ये करके देखिए। एंड गॉड ब्लेस यू।
अब वर्गो यानी कन्या राशि का राशिफल। आज के दिन आप वाद विवाद से दूर रहिए, इसके साथ परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग आपका हरा है, भाग्य आपका साथ देगा 45%। एंड गॉड ब्लेस यू। तो भाग्य का पिटारा भी कार्यक्रम में आगे इंतजार कर रहा है। उच्च विद्या की प्राप्ति, उच्च शिक्षा की प्राप्ति, ये उपाय आचार्य जी आज भाग्य के पिटारे में कैद करके आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि का राशिफल। अब तक जो वाद विवाद चल रहे थे उनकी बिल्कुल अंतिम स्थिति आ चुकी है। मेहमान का आगमन होगा, अतिथि देवो भव। शुभ रंग आपका क्रीम है, भाग्य तो बहुत ही कमाल का है, दैट इज 82%। एंड गॉड ब्लेस यू। और सावन में शिव को प्रसन्न करने का 5वां उपाय क्या है, ये आचार्य जी से जान लेते हैं। 5वां उपाय ये है कि इंसान हमेशा डरता है शत्रुओं से। शत्रु आपका पड़ोसी भी हो सकता है, शत्रु आपके जो आपके कंपिटिटिव हैं, जो राइवलरी है, वो भी हो सकते हैं। आपके विरुद्ध कोई कंप्लेंट भी कर सकता है। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो 5वां उपाय, मेरी बात सुनिए, वो ये है कि आपने थाली में एक चंदन के साथ स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक जो है ये जो शिव पुत्र गणेश है उनका प्रतीक है। और स्वास्तिक का जो है और गणेश जी का जो यंत्र है वो राहु यंत्र बनता है। 5 राहु यंत्र आपने बना के, यंत्र कैसे बनाना है, एक 9 खाने बनाकर पहली लाइन में लिखेंगे 13, 8 और 15, दूसरी लाइन में 14, 10 और 14, 12 और 10 और तीसरी लाइन में लिखेंगे 9, 16 और 11। ये आपने यंत्र बनाकर 11,000 आप मंत्र का उच्चारण करेंगे चंदन की माला के साथ। ओम रा राहवे नमः, ओम रा राहवे नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। एंड गॉड ब्लेस यू। तो थोड़ी देर में शुभ पहर में आपको बताने वाले हैं एक ऐसा वक्त जब आपकी किस्मत खुल सकती है। इसके साथ साथ सावन सूत्र और भाग्य का पिटारा आपका कार्यक्रम में आगे इंतजार कर रहा है। यहां पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ।